मॉर्निंग बच्चों, कैसे आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। बच्चों, आज मैं आपको संस्कृत में पाठ 3 आकरंत पुल्लिंग प्रथम पुरुष बहुवचन पढ़ाने जा रही हूँ। इससे पहले मैंने आपको पाठ 1 में आकरंत पुल्लिंग प्रथम पुरुष एकवचन पढ़ाया था, जो वो था सहा। सहा मतलब वह, एक वचन वह। उसके बाद मैंने पाठ 2 पे आकरंत पुल्लिंग प्रथम पुरुष द्विवचन पढ़ाया था, जिसका मतलब था तो मतलब वे दोनों या वे दो। तो ऐसे ही आज मैं आपको आकरंत पुल्लिंग प्रथम पुरुष बहुवचन ते पढ़ाने जा रही हूँ। ते का अर्थ है वे सब। तो इसका एक वचन, द्विवचन और बहुवचन पुल्लिंग शब्द का सहा, तो, ते। तो ये 3 जो है आपको अच्छे से याद करना है। अगर सा है तो एक वचन, यानी कि हम एक के बारे में बात कर रहे हैं। अगर तो है यानी कि वे दो लोगों के बारे में हम बात कर रहे हैं। और ते है तो वे सब, यानी कि 2 से ज़्यादा लोग हैं, तो उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो आज ऐसे ही हम वे सब के बारे में बात करेंगे, जिसका अर्थ है ते। पेज नंबर 22 में से आज हम पढ़ेंगे। तो देखिएगा किताब में सारे बच्चे। अनुजा अशोका अनुरागा च पठन्ति। अनुज हिंदी पे है, और अगर विसर्ग लगा दिया तो वो संस्कृत शब्द हो जाएगा। तो हर नाम के आगे, अगर संस्कृत में तो नाम के आगे हमेशा विसर्ग लगता है। इसका हिंदी अनुवाद है अनुज अशोक और। चा का अर्थ क्या होता है और। अनुराग पढ़ते हैं, और है पे बिंदु, क्योंकि वो बहुवचन पे बात कर रहे हैं। अनुज अशोक और अनुराग पढ़ते हैं। उसके नीचे है ते पठन्ति। ते पठन्ति मतलब वे सब पढ़ते हैं। वे सब, ते का अर्थ है वे सब, और पठन्ति का अर्थ है पढ़ते हैं। इसमें भी है पे बिंदु है। पढ़ा जैसे जैसे मैं पढ़ा रही हूँ वैसे वैसे आप अपनी किताब में लिखते रहेंगे। किंतु ते कुत्र पठन्ति। किंतु ते कुत्र पठन्ति। पठन्ति के बाद प्रश्न चिन्ह है, क्योंकि वहाँ पर कुत्र लिखा गया है। तो इसका हिंदी का अर्थ है परंतु वे सब कहाँ पढ़ते हैं। परंतु वे सब, ते का मतलब वे सब, कुत्र का मतलब कहाँ पढ़ते हैं, और प्रश्न चिन्ह। ते तत्र पठन्ति यत्र बालकः न क्रीडन्ति। वे सब, ते का अर्थ हो गया वे सब, तत्र मतलब वहाँ, वे सब वहाँ, पठन्ति मतलब पढ़ते हैं, वे सब वहाँ पढ़ते हैं। यत्र का अर्थ है जहाँ लड़के नहीं खेलते। जहाँ लड़के नहीं खेलते। बालका का बहुवचन है लड़के हिंदी पे। वे सब वहाँ पढ़ते हैं जहाँ लड़के नहीं क्रीडन्ति मतलब खेलते हैं, और है पे बिंदु, क्योंकि हम बहुवचन के बारे में बात कर रहे हैं। बच्चों, अब हम पढ़ेंगे पेज नंबर 23 से। ऊपर देखिएगा सारे बच्चे। गगना संचिता देवांश च लिखन्ति। गगन, सचिन, संचित और देवांश लिखते हैं। लिखन्ति मतलब लिखते हैं। तो कौन कौन लिख रहा है? गगन, संचित और देवांश लिखते हैं। ते लिखन्ति वे सब लिखते हैं। लिखन्ति का अर्थ है लिखते हैं। है पे बिंदु, क्योंकि बहुवचन पे बात हो रही है, इसलिए है पे बिंदु आएगा हर जगह। ते लिखन्ति लिखते हैं। किम ते केवलम लिखन्ति। किम ते केवलम लिखन्ति। क्या, किम का अर्थ है क्या वे सब, केवलम मतलब केवल,
क्या वे सब केवल लिखते हैं और प्रश्न चिन्ह, क्योंकि किम आया क्या आया इसीलिए प्रश्न चिन्ह आया है। नाही ते लिखंती पठंती चाह, नाही का अर्थ है नहीं या ना। नहीं ते से क्या लिखेंगे, वे सब, नहीं वे सब लिखते और पढ़ते हैं, है पे बिंदु। वे सब लिखंती, लिखंती मतलब लिखते और चा मतलब और पठंती, पठंती मतलब पढ़ते हैं। तो बच्चों अब देखिएगा नीचे पेज नंबर 23 का जो आपका लास्ट पैराग्राफ है। मृग अश्व अज च चरंती। मृग, मृग मतलब हिरन, अश्व मतलब घोड़ा, अजा मतलब बकरा। यहाँ पर बकरा है क्योंकि बहुवचन के लिए बात कर रहा है, इसमें अजा, अजा है तो बकरा, चा चरंती, तो इसका हिंदी का अर्थ क्या हो जाएगा, हिरन, घोड़ा और बकरा, बकरा बकरा चढ़ते हैं। चढ़ते मतलब घास खाते हैं या घास चढ़ते हैं। ते चरंती, वे सब चढ़ते हैं, वे सब चढ़ते हैं। ते कुत्र चरंती, वे सब, कुत्र मतलब कहाँ, वे सब कहाँ चढ़ते हैं, यानी कि कहाँ पर घास खाते हैं। ते तत्र चरंती, ते मतलब वे सब, तत्र वहाँ, वे सब वहाँ चढ़ते हैं, है पे बहुवचन, है पे बिंदु आएगा। क्यों, क्योंकि बहुवचन है सारा। ते जहाँ पे आ रहा है वो बहुवचन, वे सब के लिए बात कर रहे हैं, तो वे सब चढ़ते हैं। तो बच्चों प्रथम पुरुष में, पुल्लिंग का प्रथम पुरुष में हमने क्या पढ़ा था, सा, और उसका द्विवचन में हमने क्या पढ़ा था, तो, और उसका बहुवचन में हमने क्या पढ़ा है, ते। सह का मतलब है वह, तो का मतलब है वे दो, और ते का अर्थ है वे सब। इसके साथ साथ क्रिया भी बदल जाती है। अगर एक वचन में बात कर रहे हैं तो पठती, पठती, वह पढ़ता है, सह पठती, वे दो पढ़ते हैं, तो पठता, वे दो पढ़ते हैं, वे दो पढ़ते हैं, तो उसका हिंदी क्या हो जाएगा, वे दो पढ़ते हैं तो पठता। वे सब पढ़ते हैं, वे सब पढ़ते हैं, तो क्या आ जाएगा, ते पठंती। तो ऐसे ही आपका जो क्रिया है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में आपकी क्रिया भी अलग अलग होती रहेगी। जैसे लिखने का हो जाएगा यहाँ पर लिखती, एक वचन पे लिखती, द्विवचन होगा तो लिखतः, बहुवचन लिखंती, चरती चरतः चरंती, खेलती खेलतः खेलंती। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन भी क्रिया के साथ साथ बदलती रहती है। तो बच्चों इस पाठ को आपको अच्छे से पढ़ना है, और इसका हिंदी अनुवाद जो है वो पाठ के हर लाइन के नीचे नीचे आपको लिखनी है, जैसे मैंने आपको बताया है। इसके साथ साथ आपको पार्ट 1 जो सेकंड टर्म का है और पार्ट 2 दोनों को आपको हिंदी अनुवाद भी और जितनी भी एक्सरसाइज है वो आपको याद करनी है। तो अगली कक्षा में जो मैं आपको कराऊंगी, अगली कक्षा में मैं इस पाठ का पूरा एक्सरसाइज कराऊंगी समझा के, और इसके साथ साथ आपको इस पाठ को अच्छे से पढ़ना है 2-3 बार। 2-3 बार पढ़ने से तो है आपके संस्कृत में उच्चारण जो है आपका वो सही होगा। इसी के साथ साथ मैं पाठ को यहीं पर ही समाप्त करती हूँ। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।